मेरा नाम ईश्वर प्रसाद पटेल और मैं ओबीसी महासभा का प्रदेश कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। जो भी लोग हैं हम भारत के लोग जो हैं अपने संविधान को जो हमें जीवन देता है, जैसे कहा गया है कि भारत का संविधान सभी समस्याओं का समाधान, संविधान ही जीवन है। संविधान से हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक की बीच की जो भी व्यवस्थाएं चाहिए, नौकरी, पढ़ाई, व्यापार, ये सारी व्यवस्थाएं संविधान के अनुसार तय होता है। तो आजकल हमारे लोग संविधान को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनर्गल बातों में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और संविधान हमारा क्या कहता है, इसको लोगों को समझना होगा और पढ़ना होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भारत के लोगों से कि हम भारत के लोगों का जिम्मेदारी जो है, हमारा मूल कर्तव्य जो है, भारत का अनुच्छेद 51 भाग 4 क 51A के अनुसार उस मूल कर्तव्य को समझना हमें बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझते हैं, इसका मतलब कि हम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं और अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हो रहे हैं। हमारा भारत का संविधान, सबसे पहले तो हम अपने संविधान को जान लें, अपने देश को जान लें। भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी इस देश का नाम दो ही है, भारत या अर्थात इंडिया। भारत शब्द का अर्थ होता है भा मतलब ज्ञान प्राप्त करना, रत मतलब लगे रहना। जो देश हमेशा ज्ञान प्राप्ति में लगा रहता है उसी देश का नाम भारत है। और इंडिया शब्द कहाँ से आया? इंडिया शब्द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से इंडस शब्द लिया गया, जिसको अंग्रेजों ने हमें इंडिया के नाम से दिया। तो हमारे भारत का दो ही नाम है, भारत या इंडिया। इसको हिंदुस्तान नहीं कहा जा सकता, इसको जम्बूद्वीप नहीं कहा जा सकता। और जब इस देश का नाम फिक्स हो गया, तय कर दिया गया संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार, तो अब उस देश को चलाने के लिए एक दस्तावेज की जरूरत है, एक नियम की जरूरत है, कुछ विधि की जरूरत है। और उन विधियों को जिन दस्तावेज के अंदर लिखा गया, उसका नाम दिया गया भारत का संविधान। और भारत का संविधान का कोई नाम बिगाड़ ना सके, भारतीय संविधान ना कहे, हिंदुस्तान का संविधान ना कहे, क्योंकि हमारे देश में किसी का भी नाम बिगाड़ने की प्रवृत्ति बहुत लोगों में है। किसी का नाम रमेश है तो उसको लोग रमेशवा कहना शुरू कर देते हैं, किसी का गणेश है तो गणेशवा कह देते हैं, किसी का राम है तो रामू कहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इस भारत का संविधान का नाम ना कोई बिगाड़े, इसके लिए एक अनुच्छेद लिखा गया भारत का संविधान में, अनुच्छेद 393, जिसमें कहा गया कि भारत का संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। इसको हमेशा भारत का संविधान ही कहा जाएगा, भारतीय संविधान कतई नहीं कहा जाएगा, ये असंवैधानिक हो जाएगा। और तीसरी बात आती है कि इस भारत का संविधान की प्रति को, चूंकि जो मूल रूप में लिखा गया था अंग्रेजी में था, और अंग्रेजी की बात को हमारे भारत के लोग समझने में बहुत कमजोर है, क्योंकि यहाँ शिक्षा पर बहुत प्रहार किया गया है। शिक्षा को सही रूप से लागू नहीं किया गया है, तो यहाँ लोग अशिक्षित हैं। और उस अशिक्षित परिवार में अगर अंग्रेजी थोपा जाए तो समझ में नहीं आएगा। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 394A कहता है कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद के द्वारा इस भारत का संविधान को बहुत सरल भाषा में छपवाकर और प्रत्येक मताधिकार प्राप्त व्यक्ति तक प्रचारित करे, उसका प्रसारण कराए, ताकि हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को संविधान का ज्ञान हो जाए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि हमारे देश में जो भी व्यवस्थापिका लोग हैं, विधायिका के लोग हैं, वो असंवैधानिक रूप से काम को कर रहे हैं। तो हमारे जो विधायिका है, उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे भारत का संविधान का प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि हर जनता को, हर लोग को ये जानकारी प्राप्त हो जाए। और जिस दिन जानकारी प्राप्त होगी तभी वो उसके अनुसार चलेंगे और संविधान का
पालन करेंगे, हमारा संवैधानिक व्यवस्थाएं अगर अक्षरतः लागू हो जाए तो मैं कहता हूं, हमारा संविधान कहता है कि इस भारत से सभी समस्या, खाने की समस्या, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, व्यापार की समस्या, हर तरह की समस्या का निदान हो जाएगा और सब लोग एक समान भाईचारा, सरलता, समता के साथ रहने के लिए खुशी के साथ अपना व्यवहार करने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान।